महल के मिनी सिनेमा हाउस में आज नीम अंधेरा था। चूंकि आज यहाँ 3 लोगों की मूवी नाइट थी, सो उन तीनों को लंबे नशिश व नीमदराज देखा जा सकता था। पर्दे की नीली रोशनियां उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। सब आंखें संजीदगी से पर्दे पर जमी थीं। पराग की स्याह आंखें अफसुर्दा। ब्रेकअप सीन जो था, कैस की आंखें अधखुली थीं। वो ऊँघ रहा था। वो बामुश्किल आंखें खोले हुए था। स्क्रीन के पर्दे पर देखो तो लड़की और लड़का बारिश में भीगते हुए एक दूसरे से दूर हो रहे थे। फिर पर्दे पे इंटरवल का निशान उभरा। कैस से करवट बदलकर प्रोजेक्टर बंद कर दिया। मेहदी और पराग फौरन से पहले उठ बैठे थे। क्या बकवास है यार, बंद क्यों कर दिया? देखने दो आगे। वो दोनों बायक वक्त चिल्लाए थे। कैस से अधखुली आंखों से उन्हें देखा। इंटरवल के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है, तुम लोगों को नहीं पता? लेकिन वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, ये तो हमारा अपना सिनेमा है। कैस से धाई थी। क्या मतलब है? अपना सिनेमा है तो एथिक्स भूल जाए। ये फिल्म नहीं, आर्ट है, और तुम्हें आर्ट की कदर करनी चाहिए। उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं और अब उनमें नागवारी थी। पराग हिस्टेरिया के मरीज की तरह गर्दन ढलकाए एक तरफ को पड़ गया था। भाड़ में जाए फिल्म, उसकी अपनी जिंदगी नेटफ्लिक्स की बर्बाद सीरीज लग रही थी। अजीब हन्नास आदमी हो यार तुम। बुरा समूह बनाए मेहदी वापस दे दिया। मूड पूरी तरह गारत हुआ था। 15 मिनट का ब्रेक अब किसी तरह तो गुजारना था। अपनी दाईं तरफ लेटी पाकिस्तानी मम्मी को देखा। वो आंखें मूंदे सो रहा था। सब आंखें बेजार सी दूसरी जाने घूमी। नाकाम आशिक खलाओं में घूर रहा था। मेरी को अपना हत्फ मिल गया। यार बराक, एक बात बताओ, तुम्हारी 11 गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम 13 हैं। माशाल्लाह से कल ही 2 को प्रपोज किया है, और अब दोनों भी मेरे दिल में आ चुकी हैं। मेरी ने उसे घूर कर देखा तो बराक ने वजाहत की। जब मैं डिप्रेशन में होता हूँ तो गर्लफ्रेंड्स की तादाद बढ़ा लेता हूँ। वैसे तो मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ। और तुम, खुदा का खौफ रखो। तुम साबुन के वक्फे में आने वाला वो जरासीम हो जो कभी नहीं मरता। अब बात साबुन से आगे बढ़ गई है। आजकल बराक ब्रेकअप के वक्फे का जरासीम है। गैस गंभीर बंद आंखों से बड़बड़ाया। मेरी शेजल का गम इतना बड़ा है कि मैं तुम लोगों की बातों का बुरा नहीं मानूंगा। उदासी एक बार फिर गालिब आई। मेरी अब की उठकर बैठ गया। पालती पालती मारे उसकी आंखों पुरसोच लगती थीं। औरतों के बारे में तुम्हारी क्या राय है बराक? यानी हमें कब कैसे पता चलेगा कि हम उनकी गुड बुक्स में आ चुके हैं? सारी औरतें एक नंबर की। ओ भाई चुप कर जा। कैस की नीम गुनूदा सरगोशी के जवाब में मेरी हाथ जोड़कर बोला था। अल्लाह जाने किस औरत ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। भाई साहब वाकई चुप हो गए। एक बार फिर सो गए। पराग उर्फ नाकाम आशिक उर्फ दी प्ले बॉय उर्फ हिस्टेरिया के मरीज ने कहना शुरू किया। हर औरत मुख्तलिफ होती है, और उसे पठान। नो वर्गर लैंग्वेज प्लीज। सोई हुई मम्मी ने दूसरी तनबीह की। मेरी ने कुलस कर उसे देखा। बराक ने नागवारी से बन में सुकेड़ी, फिर नाजुक अंदाज से हाथ जलाया। हाँ, तो मैं कह रहा था, हर औरत को पिघलाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, क्योंकि हर औरत होती ही मुख्तलिफ है। तुम्हारे सवाल के जवाब के लिए पहले ये जानना होगा कि तुम्हारी वाली है कैसी। तुम्हारे वाली पे मेरी के रुखसार सुर्ख हुए थे और गैस के कान खड़े। बदतमीज, अक्खड़, गुस्सा नाक पे, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी मगरूर, और थोड़ी सी ट्रॉमेटिक। मेरी ने गिनवाया। अगर वो लड़की ऐसी है तो जवाब सुनने के लिए मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। गैस से आंखें खोलनी। करवट बदले, अब वो भी बराक को देख रहा था। आंखों में दिलचस्पी थी। ऐसी लड़कियां मुंह से कुछ नहीं कहती, तो फिर क्या हर काम के लिए मैसेज करती हैं, ईमेल? मेरी ने टोका। बराक ने सख्त नजरों से उसे देखा, जैसे अपना टोके जाना बुरा लगा हो। ऐसी लड़कियां अमल से जाहिर करती हैं कि उनको आपका ख्याल है, आपके लिए मुख्तलिफ एफर्ट्स करती हैं जो आज से पहले कभी किसी ने ना किए। गैस गंभीर पार्क से घर वापस जा रहा था। जीनिया ने ठहरकर उससे उसका मसला पूछा था। अगला मंजर उसके ऑफिस का था। जीनिया फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। उसके आर्ट ब्लॉक के मुतालिक पूछ रही थी। किसी ने आज तक गैस का ऐसे ख्याल नहीं रखा था। वो मुस्कुराया। ऐसी लड़कियां बाहर से बाकी लोगों के लिए बहुत सख्त और नाकाबिले तहसीर होती हैं, लेकिन अगर आप उनकी गुड बुक्स में हैं तो वो आपके सामने नरम पड़ जाती हैं, आपके सामने रो सकती हैं, वो बातें बता सकती हैं जो पहले उन्होंने किसी से नहीं कही। वो आपसे लड़ती हैं, झगड़ती हैं, मगर फिर भी आपसे दूर नहीं जाती। किसी न किसी तरह आपके रास्ते मिलते हैं, क्योंकि वो यही चाहती हैं। मेरी मुस्कुराया। उसकी आंखों के आगे कुछ मनाजिर थे। वो दोनों सुर्ख बस में थे। जीनिया उसे वलाज की बेरूही के बारे में बता रही थी। वो सड़क पर बैठी थी। वो मेहदी के साथ अपना रास्ता तलाश कर रही थी। वो यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पे खड़ी उस पर चीख रही थी।
फिर रो रही थी। मेहदी के सामने वो रो पड़ती थी। वो सारी दुनिया को अपनी जूती की नोक पे रखती थी। मगर जब मेहदी ने उस रोज़ उसकी तरफ हेयर बैंड बढ़ाया, वो बिला तरद्दुद उससे थाम चुकी थी। ऐसी लड़कियां अंदर से बिल्कुल मोम जैसी होती हैं, लेकिन ये मोम हर एक के लिए नहीं पिघलता। कुछ खास लोग होते हैं जिन पे वो मेहरबान होती हैं, उनकी मदद करती हैं, लेकिन कभी गिरने नहीं देती उन्हें, उनकी पेशकश कबूल कर लेती हैं। कुछ ही लोगों के लिए वो आउट ऑफ द वे जाती हैं। उनका अपना ट्रॉमा एक तरफ, अपने पसंदीदा इंसान के लिए वो मजबूत सतून की तरह होती हैं। जुबान से नहीं कहती, मगर उनका हर अमल यही गवाही देता है कि शी विल नेवर लेट यू डाउन। अपने ऑफिस के सोफे पर बैठे कैस गंभीर के हाथ तरस रहे थे। गला खुश्क था और फिर कोई उसे पानी पिला रहा था। कैस उस लड़की को छिड़क रहा था, मगर वो नरमी से उसके दोनों हाथ पकड़े खड़ी थी। वो उसे सुन रही थी। किसी ने आज तक कैस को नहीं सुना था। वो उसके साथ रहम दिल थी। कोई आज तक कैस के साथ रहम दिल नहीं हुआ था। वो उसे ऑफिस से निकाल रहा था, मगर वो कैस को गिरा नहीं रही थी। उसकी इज्जत, उसकी क्रेडिबिलिटी पे बात आई, वो खुद झुक गई, मगर कैस को न झुकाया। वो खुशबख्ती का सिंबल थी। कम से कम कैस के लिए तो थी। वो आसपास रहती थी तो कैस के मसाइल कम होने लगते थे। वो कुछ ना भी करती थी, मगर उसका होना ही काफ़ी होता था। कैस को कैफ़े में बनाए अपने स्केचेस याद आए। समंदर के बड़े बड़े पत्थरों पर बैठी वो उसका मसला सुन रही थी, हालांकि उसका अपना बाप अस्पताल में था। शी विल नेवर लेट मी डाउन। कैस गंभीर से लब बड़बड़ाया। यूं तो ऐसी लड़कियां किसी और की मानने को अपनी बेइज्जती समझती हैं, मगर वो जिनके लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, वो बताती नहीं, मगर उनकी बात मान लेती हैं। वो इजहार पसंद नहीं करती, मगर उनको आपकी फिक्र रहती है। वो आपको ऊंचा देखना चाहती हैं, मगर अपने साथ। उन्हें अपनी पसंद से इश्क होता है, मगर आपकी कई बातें उन्हें कंफर्ट देती हैं। सो बिला इरादा उन्हें मान लेती हैं। ऐसी लड़कियां 90% खुद पे और 10% आप पे इन्हसार करती हैं। देखा जाए तो ये 10% भी बहुत है। जस्ट मेक श्योर यू नेवर लेट हर डाउन। वो उसे गैस के ऑफिस रुकने का कह रहा था और वो रुक गई थी। वो निकाह के वक्त आया और जीनिया उस पर भरोसा करते हुए कागज़ साइन कर गई थी। वो एक बुरे फेस से गुजर रहा था। वो अपनी सैनिटी खो चुका था और जीनिया उसे बता रही थी कि मेरी गंभीर गलत नहीं। वो उसे बताता था जीनिया कहाँ गलत है, और फिर थोड़ी बहुत एफर्ट्स के बाद वो उसकी मान लेती थी। छज्जे तले बैठे वो उसे अपने बाप के बारे में बता रही थी। वो मेहदी पे इन्सार करने लगी थी। कैंटीन में बैठकर वो उसके दिए मकई के दाने खा रही थी। बिला इरादा, बिला वजह पलाद से इंतकाम लेते वक्त उससे अपने बाद मेरी भी पार किया था, क्योंकि शायद वो जानती थी ही विल नेवर लेट हर डाउन। कैस खामोश हो गया। वो तीनों धीरे से वापस अपनी अपनी नशिस्तों पर लेट गए। मेहदी का तजस्सुस एक बार फिर जाग चुका था। आई विल नेवर लेट हर डाउन। वो बड़बड़ाया। कैस की आंखें पर्दे पे थीं, मगर दिमाग गायब। वो महल के मजबूत सतून का मजबूत सहारा थी। शी विल नेवर लेट मी डाउन। उससे ज़ेरे लब कहा कि कहानी कैसे कैसे खेलने लगी थी। आज वो दस्तक के बगैर अंदर दाखिल हुई थी। उसका बॉस 5 मिनट पहले एक ऑफिशियल लंच से वापस आया था। वो उससे पहले इस्लामाबाद की फैक्ट्री देखने गया था। 5 मिनट का सुकून और एक गर्म कॉफ़ी उसका हक था, मगर सीनियर हाकिम को दूसरों के हक तलफी करनी खूब आती थी। आपकी तस्वीर के 10वें प्रिंट आउट्स और 10वीं बार उन्हें रीड किया जा चुका है। क्या अब ये कबूल है? आखिर लिफाफा मेज़ पर रखते हुए धुंधी से बोली। कैस जो हदीबा से कुछ कह रहा था रुक कर उसे देखा। अपने बॉस के ऑफिस में आने की तमीज़ और बात करने की टोन सीख लें जीनिया हाकिम, वरना काफ़ी बुरा हो सकता है। जीनिया ने कुछ सख्त कहने की वो मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। कैस ठीक ही तो कह रहा था। उसे अपने रवैये को फिक्स करने की ज़रूरत थी। हदीबा बात पूरी करके जाने लगी तो कैस से उसे पुकारा। ये काफ़ी मेकर रिप्लेस करवाओ, काम नहीं कर रहा। जी मिस जीनिया, क्या कह रही थी आप? पहली बात हदीबा से कहकर दूसरी बात जीनिया से कही। जीनिया ने लिफाफा उसके आगे किया, मगर उसकी नज़र कॉफ़ी मेकर तक रही थी। ओके, ये फिल्टर्स ठीक हैं और ये प्रिंट्स भी। वो लिफाफे से निकली तस्वीर अलग अलग करते कह रहा था। स्नीक पीक का काम कहाँ तक पहुँचा? जीनिया उसे नहीं दिख रही थी। उसका सारा ध्यान कॉफ़ी मेकर पे था। क्या मैं इसे खोल सकती हूँ सर? मुझे इसको फिक्स करना आता है। उससे हाथ से कॉफ़ी मेकर की जानिब इशारा किया। कैसे एक नज़र उसे देखा, फिर कॉफ़ी मेकर को। जो काम तुम्हें दिया है वो तुमसे हो नहीं रहा, और यहाँ तुम मशीनें खोलोगी। मैंने हमसे आइडिया डिस्कस कर लिया है और जो फिशा को 2 वीडियोस भी शूट करके भेज दी हैं। मैं स्नीक पीक पे काम कर रही हूँ सर। प्लीज़ मुझे इस मशीन को खोलने दें। हमेशा की तरह एक्साइटमेंट से उसकी आवाज़ बदल रही थी। ठीक है, जाओ खोलो। वो बेजारी से बोला।
मगर ये ना जुड़ सकी तो तुम जानती हो। जीनिया उसकी सुनी अनसुनी करती बाहर चली गई और चंद पल बाद वो वापस आई तो उसके पास मुख्तलिफ औजारों का एक डब्बा था। कॉफ़ी मेकर नीचे रखे वो आलती पालती मारे सामने बैठी उसे खोल रही थी। गैस तासुब से उसे देख रहा था। क्या वो कोई मिस्त्री थी? थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल गया। ऑफिस का एक दायराना जायजा लिया। एक तरफ को होते कंस्ट्रक्शन के काम पर अपनी राय पेश की और वापस अपने ऑफिस आ गया। सीनिया उसी तरह अपने काम में मगन थी। वो गैस के पर्सनल एडवाइज़र थी मगर आज पर्सनल मिस्त्री भी लग रही थी। लैपटॉप पे ईमेल्स ऊपर नीचे करते हुए उसने ज़रा की ज़रा नज़र सीनिया पे डाली। वो मगन थी दुनिया जहाज से बेखबर। गैस को बेख्तियार वो रात याद आई। शर्म सारी सी होने लगी। अगर वो खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता तो आज सीनिया को उसके मुतालिक कुछ मालूम ना होता। थोड़ी हिम्मत गैस, बस थोड़ी हिम्मत। वो चंद पल सीनिया को देखता रहा फिर गला खंकार कर उससे मुखातिब कर लिया। सुनो, गले में गिल्टी सी उभरी। वो उस रात जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तब मैंने तुमसे क्या कहा था? जीनिया ने चेहरा उठाकर उसे देखा। यानी क्या ने मैंने क्या कहा था बताओ? वो झुंझलाया। जीनिया ने मुस्कुराहट दबाई। उसे पसंद था सीधी बात को उल्टा घुमाना। मैं कैसे बताऊं? अपने बॉस को ऐसी बातें बताना अखलाकियात के जुमरे में नहीं आता ना। कैस के दिल को धचका लगा। ऐसा क्या बता दिया उससे? हाँ, उसे याद था उससे क्या कहा है मगर वाजिया नहीं। उसके चेहरे पे नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें नजर आईं। क्या क्या कहा था मैंने? कोशिश के बावजूद वो नॉर्मल न रह पाया। मैं नहीं बता सकती। सीधी तरह बताओगी या नहीं? उससे गुस्सा आया। देखिए देखिए, आप अभी से गुस्सा हो रहे हैं। उससे उंगली उठाकर शिकायत की। कैस से आंखें बंद करके खोली। अच्छा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बताओ, उस रात मैंने क्या कहा था? जीनिया का दिल किया था कह के मार के हंसे मगर सब किए बैठी रही। असल में आपने बताया था कि आपकी एक मंगेतर है जो कहीं दूसरे शहर में रहती है। लम्हे के 10वें हिस्से में गैस की रंगत सफ़ेद पड़ी। दिल एकदम शल सा हुआ। आपने बताया कि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं मगर कभी उसके पास जाना नहीं चाहते और ये भी कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। और जीनिया मजीद बहुत कुछ कह रही थी मगर गैस कुछ भी सुन ना सका। ठंडे ऑफिस में एकदम उसे गर्मी लगने लगी थी। अच्छा, बस बस कर दो। हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। ना जाने क्यों मगर उसके हाथ तरस रहे थे। पानी के ग्लास से ढक्कन हटाया और सारा पानी खटाखट पी गया। सीनिया उससे बेनियाज एक बार फिर अपनी मशीन को जोड़ने में मगन हो चुकी थी। टाई की नोट ढीली करते हुए गैस भी किसी ईमेल का जवाब लिखने लगा मगर नहीं, अब किस कमबख्त से काम होना था। भेज दे इसे बाहर, नहीं जुड़ती। काफ़ी देर बाद सीनिया हाथ झाड़ते हुए उठी थी। उसके चेहरे पे बेजारी थी और कॉफ़ी मेकर के पुर्जे बिखरे पड़े थे। कैसे एक नज़र सीनिया को देखा फिर बिखरे हुए पुर्जों को बाजू सीने पे बांधे। दिल में कोया तैश का तूफान चल रहा था। आखिर क्यों उस रात सीनिया उसके पास बैठी? क्यों? इस मशीन को बिल्कुल वैसे जोड़ो जैसे ये पहले थी। जीनिया की खोली हुई मशीनों को जीनिया खुद भी नहीं जोड़ सकती। उससे गोया गैस के में इजाफा किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ही बस ये जुड़ी हुई चाहिए। आज नहीं जुड़ती, कल दोबारा आकर जोड़ो। जब तक ये नहीं जुड़ जाती तुम यहीं रहोगी और मुझे बार बार बोलना ना पड़े। गैस, क्या हो गया है? मैं इसे नहीं जोड़ सकती। सीनिया तहामुल से बोली। अब के गैस कुछ ना बोला, बस ठंडी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। सीनिया ने ढेर सारा गुलस्ता अंदर दबाया और पैर पटकते हुए दोबारा नीचे आकर बैठी। गैस किसी मीटिंग के लिए बाहर निकल गया था मगर बाहर से अदीबा को अंदर भेज दिया था। अब वो सीनिया की पहरेदार थी। उससे रोना आने लगा था, साथ साथ गुस्सा भी। और अब सबके साथ साथ एक फ्लैशबैक सा भी। ग्लास वॉल वाला ऑफिस गायब हुआ। एसी की ठंडक दूर जा सोई और यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया सारे में छा गया। कोने वाली मेज से बैठी सीनिया आगे और उसके सामने बैठा मेहदी गंभीर जो अपनी खाए सेब वाली कंपनी की घड़ी उसे थमा रहा था। शायद उसमें कोई खराबी थी। थोड़ी ही देर कब उनका एक झगड़ा भी हुआ था मगर घड़ी देख सुनहरी आंखें चमक उठी। बैग से छोटे छोटे औजार निकाले और थोड़ी देर बाद वो घड़ी खोलने में कामयाब हो चुकी थी। आंखों में ढेर सारा इश्तियाक था। उससे एक एक पुरसे को टटोल कर देखा और जब घड़ी जोड़ने की बारी आई तो उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो उस घड़ी को जोड़ ना पाई। काफ़ी देर की मगजमारी के बाद उससे थक कर घड़ी मेज़ पे वापस रख दी। नहीं जुड़ती है, खुद कर ले। उसे बेजारी से हुई। मेरी के सामने वो बहुत कुछ देती थी। नहीं हो रहा, नहीं करना, मूड नहीं। किसी और के सामने सीनिया इतना सब नहीं कहती थी। वो घड़ी की पुर्जे उठाकर देखने लगा। आंखों में ताज्जुब था।
घड़ियां सिर्फ मशीन नहीं, मेरी औलाद है। ये तुमने क्या किया इसके साथ? उसका बस नहीं चलता था कि रो दे। माफ नहीं करूंगा तुम्हें। सदमे से कहता वो उठा और घड़ियाल के एहसास समेटते बाहर निकल गया। सीनिया चुपचाप उसकी पुष्ट को देखती रही। कोई गुस्सा नहीं, कोई हकारत भरा जुमला नहीं। उसे मेहंदी से खौफ आया था। मंजर बुलबुले की तरह हवा में तहलील हुआ और अब के सीनिया ठंडे मार्बल के फर्श पे बैठी थी, साकित सी। वो उन दोनों का मुआवजा क्यों कर रही थी? सर झटकते हुए उसे दोबारा कॉफ़ी मेकर जोड़ने की कोशिश की। हाँ, अलबत्ता अब ना वैसी जान थी ना हिम्मत। थोड़ी देर बाद वो मशीन जुड़ चुकी थी। पावर शेप पे बैठे गैस से तन से नजरों से उसे देखा। सीनिया की आंखें सपाट थीं। गैस मुकाबले करता था और सीनिया हाकिम को ऐसे मर्दों से नफरत थी। दूसरों की बातें सुनने की बजाय अगर इसी तरह अपने काम पर ध्यान देने लगोगी तो चीजें खराब नहीं होंगी। जीनिया खामोश रही, बैग में सामान डाले हुए बिल्कुल खामोश। मुझे स्नीक पीक का पहला वर्जन 2 दिन के अंदर चाहिए, और तुम्हारा शूट किया हुआ। श्योर सर। किसी किस्म की बहानेबाजी नहीं चलेगी। उसे एक बार फिर सह रुक लो। श्योर सर। वही सपाट अंदाज। और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी वो कदम बाहर निकलती कि कॉफ़ी मेकर अपनी ही जगह रखे रखे पुरसा पुरसा हो गई। कैसे तखीर से उस मशीन को खुलते देखा और फिर दरवाजे पे खड़ी सीनिया को। सीनिया की खोली हुई मशीनें सीनिया खुद भी नहीं जोड़ सकती। जिता कर कहती वो बाहर निकल गई। पीछे गैस के लिए इतराफी लम्हा था। बराक हनीफ के पेंट हाउस में दोस्तों की महफिल फिर से जमी थी। स्विमिंग पूल के गिर्द रखी कुर्सियों पर डेरा डाले दो दोस्त बैठे थे। तीसरा भी था, मगर ना होने के बराबर। मैंने उसके लिए सब किया मेहदी, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझसे इतनी नाराज रहती है। अब देखो, चर्च की उस मुलाकात को कितने दिन हो गए, दोबारा राब्ता भी नहीं किया। पूल के किनारे सतह पे बैठा वो अपना रोना रो रहा था। मेरी हमेशा की तरह सुन ही रहा था। उससे तुमसे कहा था ना कि दोस्त बन जाते हैं। तुम्हें ज्यादा फुर्तियां लगी थी, अब भुगतो। लंबी कुर्सी पे लेटे मोबाइल पर उंगलियां चलाते सरकार बोले थे। बराक को गम लगा। ये इसी सांप की वजह से हुआ है सब। ये चाहता ही नहीं है कि मेरा घर बसे। उससे गैस की शिकायत की। भाई, घर बच्चों की किलकारियों से बसता है, हर कोने से उभरती गर्लफ्रेंड्स की फरमाइशों से नहीं। सामने एक बार फिर जहर उगला। वो अकेली उन 11 पे भारी है। बराक ने हाय भरी। वजन में। सामने मासूमाना सवाल किया। बराक भी भर गया। मेरी के लिए उसको संभालना मुश्किल हुआ। इसे समझा लो मेरी, वरना आज यहां से इसकी लाश जाएगी। हाँ हाँ, वो डीएचए वाला कब्रिस्तान तो तुमने ही भरा है ना। बराक अब कुछ जवाब देता कि मेरी ने हाथ उठा लिए। बस बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम तीनों हर दफा लड़कियों को कुछ डिस्कस करते हैं क्या, बात करने के लिए और कुछ और नहीं। बराक सोच में पड़ा। गैस बस पड़ा ही रहा। आज से हम एक अहद करते हैं। वो सीना तान कर बोला। हम तीनों अपनी गर्लफ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स और ऑफिस में काम करने वाली औरतों को बिल्कुल भी घास नहीं डालेंगे। बिल्कुल सही कहा। सब सांकों वाले ने दाद दी। उसके साथ ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज टोन बजी। सीनिया हाकिम का टेक्स्ट था। वो उससे फोटोग्राफर का पूछ रही थी। अगले ही लम्हे मेरी उसे जवाब लिख रहा था। गर्लफ्रेंड्स, वर्कर, फीमेल दोस्त को जवाब नहीं देना, ये तो बीवी थी ना। हम सबसे ऊपर खुद को रखेंगे। किसी भी लड़की को रिप्लाई करने के लिए कम से कम 3 घंटे लगाएंगे। सही कहा, आई एग्री। साम भी बोला था। फिर मोबाइल का डेटा ऑन किया तो सीनिया हाकिम की तरफ से ईमेल मिली। बराक की तकरीर को छोड़ स्केचबुक एक तरफ रखकर उससे जवाब देना शुरू किया। 17 नकात थे। वो एक एक का जवाब देगा इंशाल्लाह। मिलने, कॉल करने और मैसेज करने का वक्त हम मुतय्यन करेंगे। किसी लड़की की इतनी जुर्रत के। बराक, मुझे तुमसे बात करनी है। तमाम मर्दों का आलमी रहनुमा करंट खाकर मुड़ा था। पूल के अप में स्लाइडिंग डोर के साथ लगी खड़ी शेजल सैमसन ने उसे पुकारा था। बराक फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जैस उन नकात के जवाब लिख रहा था और मेरी मुस्कुराते हुए कुछ टाइप कर रहा था। रहनुमा के मुंह पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। शेजल, तुम यहाँ? कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? मुझे कॉल कर लेती, मैं खुद आ जाता। वो तेज से इस कदम लेता उसकी जानिब बढ़ा। कोई ज़रूरी काम था क्या? गार्ड ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? ड्रामा बंद करो, नेक बनने की कोशिश मत करो। वो बेजारी से बोली। वे बराक के कंधे के पार उन दोनों कजन्स को देखा। ये नमूने क्या कर रहे हैं? ये बराक मुस्कुराया, कंधे फखर से छोड़े हुए। दरअसल मैं कुछ देर कबल कौम के मर्दों से खताब कर रहा था, और ये दोनों हाथ लंबा करके दोनों की जानिब इशारा किया। मेरे अल्फाज को अमर करने के लिए उन्हें नोट कर रहे थे। गर्दन मोड़कर मोहब्बत से उन्हें देखा। मेरी कौम के अजीम मर्द। बस न चलता था।
कि उनकी भलाई ले ले। शेज़ल ने नज़ाकत से कंधे उचकाए। बराक भी अब उन्हें छोड़ शेज़ल को देखने लगा। स्याह रंग की सादा शलवार कमीज़ के ऊपर ढीला ढाला सफ़ेद स्वेटर पहने, पैरों में स्नीकर्स और बालों को कैचर में बांधे, वो अच्छी लग रही थी। अच्छी लग रही हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, कब नहीं लगती? उससे आंखें घुमाई। हमें बात करनी है, कहीं बाहर चले। तुम इस तरह हमारे लड़के को वर्गला कर बाहर नहीं ले जा सकती। जो बात करनी है यहीं करो। मोबाइल से आंखें निकालकर मेहंदी बआवाज़ बुलंद बोला। पराग ने दांत कचकचाए। ये आदमी अब मर्दों का आलमी रीडर है और हम उसे एक औरत के हवाले नहीं करेंगे। जो बात करनी है यहाँ हम सबके सामने करो। 15वीं नाकात का जवाब देता कैस भी बोला था। शेजल ने बराक को देखा। बराक ने बेचारगी से कंधे उचकाए और फिर वो ओके फाइन कहती आगे बढ़ाई। अब थोड़ी देर बाद पूल के अतराफ में मेहदी, शेजल और बराक बैठे थे। कैस लंबी कुर्सी पे कोने के बल लेटा था। जब शेजल ने बात का आगाज किया, तुमने मुझे अरसलान के बारे में सब कुछ बताया क्यों नहीं? इतने साल बदगुमानी में गुजार जाने का फायदा? हम बात कर सकते थे बराक, हमें बात करनी चाहिए थी। क्या बात करता ये? इसे पता था इसकी शक्ल ऐसी है ही नहीं कि तुम अरसलान को छोड़कर इसके पास आओ। गैस बराक से पहले बोल पड़ा। शेजल ने कराकर आंखें बंद की। बराक अलबत्ता संजीदा था। मुझे लगा था तुम उसे पसंद करती हो। उसने भी कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। अगर इस तरह कोई भी लोफर उठकर कह देगा कि वो तुम्हारी औरत को पसंद करता है तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? मेरी कोई इतराज हुआ, आंखों में हफ्की धर आई। बराक उसे नहीं सुन रहा था। उसकी निगाहों का मरकज शेजल थी। मुझे कभी सुना नहीं गया था मलका। अब्बा मम्मी सब ने मुझे सुनाया। मेरा स्कूल, मेरी पसंद नापसंद, दोस्त, कॉलेज, सब्जेक्ट्स उन्होंने तय किया। जब जब मैं कोई फरमाइश जाहिर करता था मुझे बस सुनाया जाता था। मैं सुनने का इतना आदी हो गया कि अपनी कहते हुए डरने लगा था। मैं डम था मैं। अब तुम कौन सा रस्सों के जानशीन बन गए हो? कैसे मुद्दा उठाया जिसे नजरअंदाज किया गया। बराक शेजल को देख रहा था और शेजल उसे। आसपास की दुनिया बेमायने थी। मैंने कभी एक फेरी टेल जैसी जिंदगी नहीं देखी, लेकिन मैं चाहता था तुम देखो। बस यही है मेरी तरफ की कहानी। उसने कंधे उचकाए। शेजल ने गहरी सांस ली। मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। बराक के अल्फाज मुंह में ही रह गए। मैं स्ट्रेट हूँ बराक, बातें दिल में रखना, कीना बुक्स पालते रहना, ये मुझसे नहीं होता। मैं बात करके बात जारी रखती हूँ या ख़त्म करती हूँ, इसलिए तुम आइंदा मुझसे बातें नहीं छुपाओगे। लिखवा कर रख लो, ये छुपाएगा। तुम्हारे लिए तो बहुत सारे लड़के हैं यार। इसके साथ वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरा एक दोस्त है, तुम एक बार उससे मिल लो। मेरी आगे को होकर बड़ी हमदर्दी से कहने लगा। शेजल मुस्कुराई, वही उसकी खपती मुस्कुराहट। फिर थोड़ा सा आगे होकर मेरी के कान के पास झुकी। क्या मैं इन दोनों को बताऊं? कितनी शरीफुल नफ्स। मेहदी गंभीर सीनिया हाकिम से निकाह कर चुका है। बस इतना कहकर वो पीछे हुई। मेहदी की रंगत फुक हो गई। वो बदिक्कत मुस्कुराते हुए उठा। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। कहते हुए वो तेज तेज कदम लेता स्लाइडिंग डोर पार करता निकल गया। शेजल ने बराक को देखा और बात जारी रखी। तुम्हें अपने ये सारे चक्कर खत्म करने होंगे। मैं तुम्हारे आसपास कोई औरत न देखूं, और सबसे बढ़कर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना छोड़ना होगा। मैं तुम्हें चंद माह के लिए जानना चाहती हूँ और उसके बाद हम शादी। वक्त बर्बाद कर रही हो अपना। कुत्ते की पहुंच कभी सीधी नहीं होती। कोई अच्छा लड़का देखो और शादी करो। यू डिजर्व बेटर। बराक कुछ कहता कि शेजल ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवाया। फिर कैस की तरफ मुड़ी। वो जरा से फांसे पे था। मैं यही सोच रही हूँ, आई डिजर्व बेटर। फिर क्या ख्याल है, तुम शादी करोगे मुझसे? कैस के कानों से धुआं निकलने लगा था। तुम और मैं तो बिल्कुल एक जैसे हैं, कद, आंखें, रंग, आते आह, हम परफेक्ट कपल बनेंगे। हमारे बच्चे कितने खूबसूरत होंगे। फिर क्या ख्याल है? खुदा का खौफ करो, तुम तो मेरी बहनों जैसी हो। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ। तुम और बराक परफेक्ट हो, शादी कर लो। बगैर उनको देखे वो तेज से इस कदम लेते वहां से गायब हुआ। शेजल ने दोनों हाथ झाड़े। हंस कम जहां पाक। वो बराक की तरफ मुड़ी जो कि हुशमगीन निगाहों से उसे देख रहा था। शेजल को कोफ्त हुई। क्या, अब तुम्हें क्या हुआ? मेरे सामने किसी से इतना फ्री मत हुआ करो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। ओ चलो एड्डा तू सलार सिकंदर। अरे जाओ, इतने तुम सलार सिकंदर। बराक हनूज उसे हवा हवा नसों से देख रहा था। शेजल ने गहरी सांस से हथियार फेंक दिए। अच्छा ठीक है, अब नहीं होती फ्री, बस। वो नरमी से बोली तो बराक के तासुरात ढीले हुए। आओ कहीं खाना खाने चलते हैं। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला,
शेजल भी साथ खड़ी हुई। अगले चंद पल बाद वो शेजल की गाड़ी में बैठा था। वो गाड़ी चला रहा था, वो बोल रहा था और शेजल सुन रही थी। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो छोटे छोटे जवाब भी देती थी। क्या पराग को कोई सुनने वाला मिल गया था? आज बड़े दिनों बाद एक बार फिर बारिश हुई थी। सारी रात बरसने वाली मीना सुबह तक जारी रही और फिर वक्फे वक्फे से होती बूंदाबांदी ने मौसम अच्छा खासा सर्द कर दिया था। स्याह रंग के ओवरकोट में मलबूस स्याही ट्राउजर पहने और सर पे सुर्ख रंग का स्कार्फ ओढ़े जीनिया हाकिम कैसम के स्टूडियो में बैठी थी। लैपटॉप पे उसकी उंगलियां खटखट चल रही थीं। दफातन ग्लास वॉल से उसकी नज़र बाहर पड़ी। मेरी तेज से इस कदम लेता कैस के ऑफिस की जानिब जा रहा था। जीनिया अपनी जगह से उठी और बाहर आ गई। राहदारियों में आगे को जाते मेहदी को आवाज़ देकर रुका। उससे पलट कर देखा, साथ मुस्कुराया और उसकी तरफ चला आया। मुझे आपसे एक काम था। मेरी उससे करीब आकर रुका तो वो कहने लगी, आपकी स्पेन टूर की तस्वीर जिस फोटोग्राफर ने ली थी, क्या आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं? मुझे उससे कुछ चीज़ें पूछनी है। श्योर, वैसे तो वो काफ़ी मगरूर आदमी है, लेकिन मैं उसे तुम्हारा नंबर दे दूंगा। खुद ही तुमसे बात कर लेगा। ओके? ओके श्योर। उसे सर हिलाया और वापस मुड़ने लगी जब मेहदी की पुकार पे रुकी। तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? वो जाने किस अच्छे के पेशे नज़र पूछ रहा था। मैंने देखा जीनिया, कल उस सेमिनार में हर कोई मेरे लिए उठ खड़ा हुआ था, मगर तुम नहीं उठी। हर कोई मुझे सराह रहा था, लेकिन तुमने कभी मेरे लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि कल नहीं। वो आगे को आया। सीनिया उसकी तरफ पुश किए खड़ी थी। ये सिर्फ कल नहीं हुआ, हर बार होता है। तुम कभी मेरे लिए खड़ी नहीं हुई, तुम्हारी आंखों में कभी मेरे लिए सताइश नहीं हुई। प्रॉब्लम कहाँ है जीनिया? राहदारी के सिरे पे खड़ा सफ़ेद ओवरकोट वाला मर्द जवाब का मुंतज़िर था। सीनिया ने मुड़कर उसे देखा। मुझे देर हो रही है मिस्टर कम्बीर, मुझे जाना होगा। वो सपाट अंदाज में कह दी आगे बढ़ी। जीनिया हाकिम, प्रॉब्लम कहाँ है? तो मुझे जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। वो मुड़ी, उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थीं, जबड़े भींच गए। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, आपको सराहने वाले 1000 लोग हैं, मेरी क्या ज़रूरत है? हर कोई जीनिया हाकिम नहीं होता। वो जवाब दिए बगैर मुड़ी मगर आगे न जा सकी। उसकी कलाई मेरी गंभीर के हाथ में थी। सीनिया हिल न सकी। तुमने एक दिन कहा था मैं प्रॉब्लम हूँ। आज मैं सुनना चाहता हूँ, क्यों, कहाँ, कैसे? आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आप है मेरी। उससे हाथ छुड़वाया, मेरी ने छोड़ दिया। आपके अल्फाज मुझ पे असर नहीं करते क्योंकि आप झूठे हैं। झूठे इंसान के अल्फाज में तासीर नहीं रहती। आप लोगों को कहते हैं कि वो खुद को माफ़ किया करे। क्या आपने कभी खुद को माफ़ किया है? मीठी का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था, लबों पे कफ लग गया। आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें पसंद होंगी, लेकिन क्या है जिससे आपको नफ़रत है? मेरी खामोश हूँ। बताएं मेहंदी गंभीर, अपनी किस चीज़ से नफ़रत है आपको? वो चंद पल मज़ीद खामोश रहा, फिर धीरे से कहा। मेरी आंखें। वो इतनी हल्की आवाज़ से बोला कि बामुश्किल खुद सुन सके। मुझे मेरी आंखों से नफरत है। उससे इतराफ़ किया। ज़ीनिया उसके ऐन सामने आकर रुकी, उसकी आंखों में आंखें डाले, उसके कद के साथ कद मिलाए। स्याह सफ़ेद मिक्स होने लगा, सुनहरी सब्ज़ खुलने लगा। ये आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। मध्यम से सरगोशी पे मेरी सांस नहीं ले सका। ज़ीनिया हाकिम उसकी आंखों को खूबसूरत कह रही थी। किसी भी इंसान से मिलते हुए मैं सबसे पहले उसकी आंखें देखती हूँ। जब मैंने पहली बार आपकी आंखें देखी थी, चंद पल के लिए मुझे बस कुदरत दिखाई दी थी। इनका रंग देखा है, इनके अंदर इंसानियत देखी है। क्या आपने इनके अंदर ट्रॉमा और मासूमियत देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि आपने आज तक आईने में अपनी आंखें ही नहीं देखी होंगी। आपने खुद को कितनी बड़ी अजियत दे रखी है जानते हैं? उससे मलाल हुआ। मेरी के दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया था। वो सुनहरी आंखों को देखता रहा, यहाँ तक कि सब आंखों के गिर्द सुनहरी दायरे बनने लगे। मुझे मेरी आंखें नहीं पसंद। उससे दोहराया, आवाज़ कहीं दूर से आती थी। मेरी आंखें खूबसूरत हो सकती हैं, मगर मेरी आंखें नहुसत हैं। मुझे यही बताया गया हमेशा। वो गर्दन झुकाए खड़ा था, सब आंखों में पानी जमा होने लगा था। कोई दूसरा कौन होता है आपको ये बताने वाला कि आपका चेहरा कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपका रंग कैसा है? अगर किसी को आपको कुछ कहने का हक है तो वो आप हैं। आप पे सबसे ज़्यादा हक आपका है। उससे उंगली से मेरी के सीने पे दस्तक दी। मेरी को वो दस्तक अपने दिल तक जाती महसूस हुई। मुझे नहीं पता आपका ट्रॉमा क्या है, मुझे नहीं पता माजी में आपके साथ क्या हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि आपका ख़ानदान कौन सा और कैसा है। मुझे ये पता है कि मेहदी गंभीर एक अच्छा इंसान है, ऑनरेबल,
नफीस, रहमदिल और खूबसूरत भी। मैं बस ये जानती हूँ कि जो गिल्ट आपको अंदर से खा रहा है, उसमें आप बेकसूर हैं। और अगर कसूरवार थे भी, तो अब वक्त आ गया है कि आगे बढ़ा जाए, मूव ऑन किया जाए। मूव ऑन ज़िंदगी सहल कर देते हैं मेहदी। मैं कसूरवार हूँ। मैं नफ़रत डिज़र्व करता हूँ। मैंने कई इंसानों को नुकसान पहुँचा है। मुझे कफ़ारा अदा करना है। उससे हमेशा की तरह इल्ज़ाम अपने सर लिए। और कितना कफ़ारा? बुतू बोली। ऐसा कौन सा कफ़ारा है जिसने आपको अपनी ही आंखों से नफरत करवा दी, जिसने आपको अंदर से खोखला और बिस्मिल बना दिया? हर गम की एक मुद्दत होती है, एक एक्सपायरी डेट। उसके बाद गम नासूर बनता जाता है, इंसान को ख़त्म करता जाता है। आपके अल्फाज सारी दुनिया के लिए मरहम हो सकते हैं, लेकिन आपके अल्फाज सीनिया हाकिम के दिल पे नहीं उतरते। और दुनिया में ऐसी कई सीनिया हाकिम होंगी जिन्होंने आपकी आंखों में सब पढ़ लिया होगा। क्या कभी किसी सीनियर ने आपको आईना नहीं दिखाया? मुझे कुछ नहीं सुनना। वो अजीब सी आवाज़ से बोला, गोया अभी होश में आया हूँ। मुझे मालूम है मैंने क्या किया है। तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकती। वो तेज तेज कदम लेता आगे बढ़ रहा था। जब सीनियर ने उसे कब से नहीं पुकारा, वो उन लोगों की मदद करती थी जो उससे मदद मांगते थे। वो दूर जा रहा था। उसे सीनियर को नहीं सुनना था, मगर वो कह रही थी उसे कहना था। अपनी आंखों में देखिए, हर रोज देखिए। पहले मुजरिम दिखेगा, फिर मुलजिम और फिर मसलूम। आहिस्ता आहिस्ता आपको इन आंखों से मोहब्बत होगी। वो चला गया था, आवाज़ों के पास गश्त से दूर, बहुत दूर। सीनियर तासुब से उसे जाते हुए देखती रही। कुछ लोगों के लिए वाकई दिल से अफसोस होता है। राहदारियों से दूर बाथरूम के आईने के सामने खड़ा मेहदी गंभीर शल था। उसकी रंगत नुचुड़ चुकी थी, आंखों की जोत बुझ सी गई थी। वो वॉश बेसिन पे झुका था, पानी की बहती धार से हथेली के प्याले भर लिए और चेहरे पे पानी मारा। उसे अपनी आंखें और दिल जलता महसूस हुआ। उसका ज़हन किसी और मंजर में खोया हुआ था। एक सब्ज़ आँखों वाली औरत पलंग पे करवट के पल उसके साथ लेटी थी। उसकी आँखें सब्ज़ सी, काई जैसी सब्ज़। तुम्हारी आँखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आँखें हैं मेरी। मम्मी, इनमें कुछ भी स्पेशल नहीं। दुनिया में कई लोगों की ऐसी आँखें हैं। बच्चा मुस्कुराकर बोला। माँ मुस्कुराई थी और झुककर उसकी आँखों को बारी-बारी छूआ। हर किसी के पास ऐसी आँखें नहीं होती। बात रंग की नहीं है। तुम्हारी आँखों को खूबसूरत कुदरत बनाती है। इंसानियत और मासूमियत। तुम्हारी आँखें ऑनरेबल है मेरी। हर इंसान की आँखें इतनी खूबसूरत नहीं होती। मंजर पानी के बुलबुले की तरह गायब हुआ। आज तक किसी ने यूं मेहदी की आंखें नहीं पढ़ी थी। उसकी माँ के बाद सीनिया वो पहली औरत थी जिसे इन आंखों में रंग के अलावा कुछ नजर आया था। मर्द हर औरत में अपनी माँ का अक्स दिखता है। अपनी 26 साल जिंदगी में किसी ने मेहदी की आंखों में वैसे झांका था जैसे उसकी माँ ने। उसकी माँ के बाद आज तक उसे किसी के अल्फाज सुकून नहीं पहुंचा सके थे, मगर सीनिया ने उसे सुकून दिया था। वो जिन सवालों से भागने के लिए उसे 55 मुल्क घूम लिए थे, आज उसे उनके जवाब मिले थे। जीनिया हाकिम आज से उसके लिए आम औरत ना रही थी। आज से मेरी गंभीर ने उसे दिल के एक आला खाने में रख दिया, ऊंचा और आला। कई लम्हे बाद उससे आंखें उठाकर आईने में देखा। तपता सा सांवला रंग, मुनासिब नुकोश, माथे पे गिरते गीले बाल और सब्ज आंखें। उससे अपनी आंखों को देखा और उसके जहन में चक्कर से चलने लगे। मंजर टूट फूट कर उसकी याददाश्त का हिस्सा बनने लगे। तुम नहुसत हो मेरी। तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी सब्ज आंखें आज। आपकी आंखें। मुझे तुम्हारी आंखों से नफरत है। तुमने मेरे बाबा को मारा। आपकी आंखें खूबसूरत हैं। सब्ज कदम। उससे कानों पे हाथ रख लिए, आंखों से पानी के कतरे बहने लगे। आपकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। उसे अपनी आंखें मुजरिम लगी थीं, मगर कम अज़ कम उसने आज अपनी आंखें देखी थीं। वक्त लगता है, हीलिंग वक्त लेती है। मेरी का वक्त आ चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम की पावर चेयर पे बैठा गैस सनकीली नजरों से उस स्नीक पीक नामी बला को देख रहा था। कमरे में नीम अंधेरा था। वाइट रोशनी स्क्रीन पे चलती वीडियो की थी। किसी नेटफ्लिक्स सीरीज के जैसे शुरुआत थी। हर किसी की आंखें स्क्रीन पे टिक कर रह गई। सीनियर रिमोट हाथ में लिए खड़ी थी। दीवार से लगकर खड़ी लड़की का तनाफुस गैर हमवार था। एसी के बावजूद उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। गैस की बेतासुर नजरें स्क्रीन पर जमी थीं। सबसे पहले जली हरूफ में BQ लिखा हुआ आया। लोगों की आंखें एक नुक्ते पर जम गईं। उसके बाद 10 सेकंड्स का एक ब्लैक एंड वाइट क्लिप था जिसमें कोई डिज़ाइनर सर हाथों में दिए हुए थे, तो कोई आंखों में चमक लिए अपने बनाए के डिज़ाइन को देख रहा था।
आसपास कागज़ बिखरे पड़े थे और एक आदमी गर्दन ढलकाए मुजस्मे के ऊपर चढ़ाए लिबास से मोती लगा रहा था। कई डिज़ाइनर्स की आंखों में जख्मी मुस्कुराहट थी। वीडियो आगे बढ़ी। स्क्रीन पे एक बार फिर चंद अल्फाज आए। कैसम, एक ब्रांड नहीं। कैसम, ख्वाब, जुनून, खूबसूरती, बुलंदी, मोहब्बत। स्क्रीन एक बार फिर स्याह सफ़ेद हो गई। हर लफ्ज़ के साथ स्क्रीन पे एक से एक शानदार डिज़ाइन आ जाता था। जिस वक्त स्क्रीन पे अल्फाज आते, स्क्रीन स्याह और सफ़ेद हो जाती। फिर अगले लम्हे कोसों कसा के तमाम रंग छा जाते। वीडियो अख्ताम को आने लगी तो कैसम के तमाम डिज़ाइनर्स एक साथ खड़े नजर आए। उन सब की आंखों में चमक थी। हाथ में कागज़, कलम, रंग। जल्द आ रहा है। स्क्रीन पे आने वाले आखिरी अल्फाज यही थे और फिर स्क्रीन स्याह हो पड़ गई। आ शॉर्ट फिल्म बाय जीनिया हाकिम। आखिरी अल्फाज उस स्याह स्क्रीन पे सुनहरी रूफ में जगमगाए। सीनिया ने बेख्तियार अपने दिल पे हाथ रखा, नम होती आंखें साफ की। स्क्रीन पे बाकी टीम के भी नाम थे। कमरे में रोशनी छा गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हर डिज़ाइनर तालियां पीट रहा था। हर एक की आंखों में सताइश थी। जीनिया अक में खड़ी नम होती आंखों से अपनी बुलंदियां देख रही थी। अपने 15 दिन के बगैर सोई रातों का समर, भूख प्यास उड़ाए रखने का अजर आज उससे मिल रहा था। स्क्रीन पे आता उसका नाम, उसे इस नाम पे फ़ख्र हुआ। उसे नज़रें एक तरफ को मुड़ी। कैद संजीदा नज़रों से उसे देख रहा था। जीनिया उसे देखती रही और वो मुस्कुराया था। जीनिया को उसकी आंखों भी मुतमईन लगी। अपनी जगह पे बैठे उसे जीनिया की जानिब थम्स अप का निशान किया। गुड जॉब जीनिया हाकिम। वो यकटक उसे देखते बुलंद आवाज़ से बोला, इनाम के तौर पे इस ऑफिस में तुम्हारे लिए चाय की नहर बहाई जानी चाहिए। किसी ने ऐलान किया तो जीनिया हंस पड़ी। वो भी हंसा था। उन दोनों के साथ साथ सारा कॉन्फ्रेंस रूम हंसा था। मगर जो स्पार्कल उन दोनों की आंखों में था वो बाकी सबके पास मकफूत था। कैसे मुस्कुराकर सर के हमसे उसका शुक्रिया अदा किया। जीनिया के सामने उसे अल्फाज कम ही इस्तेमाल करने पड़ते थे। चंद घंटे बाद वो दोनों कैसम की भलाई मंजिल पे बने फूड कोर्ट में बैठे थे। जीनिया के आगे चाय के 3 कप रखे थे। एक कप गैस के सामने भी रखा था। आज कॉफ़ी की जगह चाय। जीनिया अपने अपने इंस्टाग्राम की बद रीच बढ़ते हुए फॉलोअर्स देख रही थी। एक सीख पीक ने जहाँ गैस के सारे हच्छे धो डाले थे, वहीं जीनिया हाकिम के लिए कामयाबी की नई राहें खुल गई थी। तुम्हें चंद दिनों में कैसम से डबल तनख्वाह की ऑफर की जाएगी। लोग तुम्हें जानने लगेंगे। तुम तो मशहूर हो जाओगी। वो चाय का कप हाथ में लेते हुए बोला। जीनिया उसे देखती रही। यकीनन हम यहाँ इससे नहीं बैठे कि तुम मेरी मकबूलियत के गीत गाओ। पॉइंट पे आना जरा। गैस उसकी बात पे हल्का सा मुस्कुराया था। तुम्हें अगर कैसम छोड़ना हो तो बता देना। मैं कैसम नहीं छोड़ रही। उससे अपने लफ्ज़ों पे जोर दिया। तुम छोड़ दोगी। सब बेहतर ऑफर के लिए छोड़ देते हैं। ये कोई गलत बात नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि कैसम बेहतर नहीं बेहतरीन है। वो जोर देकर बोली तो गैस रुक सा गया। हाँ ठीक है, मेरा बॉस थोड़ा टॉक्सिक आदमी है। ओवरवर्क करवाता है मुझे, टफ टाइम देता है, सब कुछ स्विच करके रखता है। लेकिन अगर तुम किसी भी वर्कर से पूछो तो कोई कैसम छोड़ने को तैयार नहीं होगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो आगे हुआ, कप वापस मेज पर रखा। क्योंकि कैसम मसीहा है। क्योंकि यहाँ काम करने वाले 90% वो लोग हैं जिन्हें टैलेंट के बावजूद बड़ी बड़ी कंपनीज में घुसने तक नहीं दिया जाता। क्योंकि सब गरीब थे मगर कैसम ने उन्हें बुलंदी दिखाई। कोई कैसम नहीं छोड़ेगा, बेफिक्र रहे। तुम बाकियों को छोड़ो, अपना खो। कहते हुए उससे चाय का खून भरा। नसें सुनहरी आंखों पर जमा रखी थी। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? जीनिया की आंखें मशकूक अंदाज से सुखड़ी। गैस धीरे से हंस दिया। बात पे बात आजकल वो मुस्कुराने लगा था। मैं किसी को नहीं रोकता। मैं तो अपनी सांसों से भी हर सुबह खुदा हाफिज कहकर निकलता हूँ। इंशाल्लाह वो भी एक दिन तुम्हें बदले में अल्लाह हाफिज कह देंगी। जीनिया ने अपना कप लबों से लगाया। डोंट टेल मी, तुम आज गिल्टी हो और मुझसे माफी मांगना चाहते हो। मैं गिल्टी नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ सख्त था लेकिन तुम अकेली नहीं। यहाँ हर किसी के साथ ऐसा ही रहा हूँ। मेरा ये रवैया आगे जाकर जस्टिफाइड होगा। जीनिया ने आंखें घुमाई जैसे कह रही हो वट। थोड़ी देर उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर जीनिया कुछ कहने लगी। मैं बेहतर ऑप्शंस के लिए ज़रूर जाऊंगी कैस। वो मुस्कुराया जैसे उसे सब मालूम हो। लेकिन मेरा बेहतर ऑप्शन कोई दूसरा फैशन हाउस नहीं है। मेरा करियर है, जो कि फ़ोटोग्राफी नहीं, ये एक शौक था। लेकिन अब ये एक अच्छा करियर बन सकता है। अगर तुम चाहो तो बहुत आगे जा सकती हो। सीनिया आगे को हुई, फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखा। कहीं आज तुम कोई फिल्म तो देख कर नहीं आए?
मुझसे इतनी नरमी से बात कर रहे हो? कैसे? ये तुम नहीं हो, ये कौन है? तुम मुझे और मैं तुम्हें जानते ही कितना है। उससे कुर्सी पे पीछे होकर टेक लगाई। जब तुम पहली बार मुझसे मिली तो तुम मुझे स्टॉक कर रही थी। अगली दफ़ा तुम ड्रग्स का भरा हुआ बैग लेकर मेरे घर घुस आई, और उसके बाद होने वाले वाक़यात भी कोई खुशगवार नहीं थे। अगर एक स्टॉकर और स्मगलर के साथ मेरा रवैया कैसा होना चाहिए? वो हनूस मुस्कुरा रहा था, मगर आज उसकी मुस्कुराहट तबीयत पे अच्छा असर छोड़ रही थी। आज तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है और तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। जीनिया ने से कुकीज़ उठाकर कुतरने शुरू किए। कैसम में उसे कोई कुछ भी कह सकता था। ब्रेकअप के लिए एक अदद ताल्लुक का होना ज़रूरी है। कैस जिताकर बोला, डोंट टेल मी तुम इस भरी दुनिया में अकेले हो। अकेला नहीं, रिजर्व्ड हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा ना, अभी तुम मुझे जानते ही कितना हो, आहिस्ता ऐसा समझ जाओगी। अपना कप खत्म करके मेज पे रखा और जीनिया के आगे से एक कप उठा लिया। तो फिर जान लेते हैं, क्या ख्याल है? जीनिया ने पेशकश की। कैसे जानोगी? बहुत जल्द तुम कैसम छोड़कर चली जाओगी। जाने वो बार बार उसके जाने का जिक्र क्यों कर रहा था। शायद कोई अंधी आ जाता था। तुम अभी मुझे जानते नहीं, वरना मेरे बारे में ऐसा ना कहते। जीनिया ने उसके अल्फाज उससे लुटाए। तो फिर जान लेते हैं, क्या ख्याल है? वो उसे देखते हुए बोला था। जीनिया ने सोचने की अदाकारी की, फिर उसकी आंखें चमकी। ठीक है, फिर ऐसा करो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम सन बेजार क्यों मशहूर हो, और अगर तुम वाकई ऐसे हो तो तुम्हारे ऑफिस से गिनी चुनी औरतें तुमसे खुश क्यों हैं? क्या उन सारी खुश औरतों में तुम भी शामिल हो? मैं खुश नहीं होती, या कम से कम इतनी जल्दी नहीं होती। तुम खुश क्यों नहीं होती, या फिर इतनी जल्दी क्यों नहीं होती? वो मिसर हुआ। तुम्हारे साथ खुश रहना मुश्किल है, या शायद नामुमकिन। उससे कंधे उचकाए। मुझे नामुमकिन पसंद है। तुम मुद्दे से हट रहे हो, बात घुमा रहे हो। मुझे मुद्दे से हटना, बातें घुमाना पसंद है। कैस? जीने ने तामुल से उसे देखा। क्या? मैंने क्या किया? मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो मुझे जानना नहीं चाहती? वो आंखों में सारे जहान की लाल में लिए हुए था। जीने ने झुरझुरी से ली। सबसे पहले तो तुम मुझे जानो। उससे गैस के सामने से अपना कप उठा लिया। मुझे अपनी चाय शेयर करना नहीं पसंद। कैसे अफसोस से उसे देखा। चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। चीज़ें बढ़ती होंगी, मगर चाय शेयर करने से घटती है, और मेरा शुगर लेवल भी। चाय के कप अपने सामने इकट्ठे करते उसे इतला दी। गैस चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। सीने ने अपना मोबाइल उठा लिया था। मैं जन बेजार मशहूर हूँ क्योंकि मैं औरतों को बहुत कम नौकरी देता हूँ। आहिस्ते किससे बोला। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उनसे खार है, बल्कि इसलिए क्योंकि औरतें सुस्त, नखरेबाज और नाजुक होती हैं, और कैसम ये तीनों चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जिन औरतों को नौकरी देता हूँ एम्बिशियस और मेहनती होती हैं, और चूँकि मैं अपने मुलाजमीन का ख्याल रखता हूँ, सो औरतों को यहाँ काम करते हुए कोई मुश्किल नहीं होती। वैसे नौकरी देते वक्त मेरा यही असूल मर्दों पे भी लागू होता है, मगर लोग अंधे हैं, वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं। जीने ने मोबाइल चेहरे से हटाकर समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर मुख्तलिफ नजरों से उसे देखा। तुम बहुत गहरे हो। और तुम कंजूस। कनखियों से उसकी चाय की तरफ इशारा किया। चलो शुक्र है, हमने एक दूसरे को जानने की शुरुआत अच्छी की। वो अपने ठीठपन पे डटी रही। गैस मुस्कुराया। बोला कुछ नहीं। जान पहचान का ये सफ़र खैर से गुजरे, खुदा करे।